जो खबर डालने जा रहा हूं, रखने जा रहा हूं, बड़ा ही फैंटेस्टिक बात है और आशा और उम्मीद की किरण बिल्कुल सामने नजर आ रही है। और मैं शुरू से ही आपको ये बताते रहा हूं कि आप आशावान रहिए, पॉजिटिव रहिए, हम लोगों के हक में ही फैसला होगा। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ऐसा कौन सी बात हो गई। देखिए, ऐसा इसलिए बात हो गई कि कुछ दिन तक हम लोग दिल्ली में 10 से 11 दिन तक रहे, इधर गए उधर गए, मंत्री सांसद विधायक सबसे लेटर लिखवा करके यहाँ की जहां तक गजट प्रकाशन होता है वहां पर भी हम गए। तो यही पता लगा कि भाई हमें अथॉरिटी से सूचना नहीं, अरे जानकारी नहीं मिला है और आदेश नहीं मिला है। चलिए, ये बात हो गया। हमारे साथियों के द्वारा पीएमओ ऑफिस में लेटर सुपुर्द कराया गया, राष्ट्रपति ऑफिस में, वहां से एमएचआरडी को आरटीआई के माध्यम से आपको पता चला ही होगा। फिर इसके बाद जहां पब्लिश होने के लिए, प्रकाशन होने के लिए जो गजट छपता है, उससे भी ये बात सामने निकल के आ गई कि भाई देखिए, हम तो गजट छाप सकते थे लेकिन जो उसका निर्धारित शुल्क है वो शुल्क विभाग के द्वारा हमें नहीं दिया गया। तो आप बिल्कुल समझ रहे हैं, बखूबी समझ रहे हैं कि ये स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है, 14 लाख लोगों का कोई गलती नहीं है। गलती है किसकी? तो सरकार की गलती है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और सरकार भी जान रहा है। ये 14 लाख अभ्यर्थियों का कोई दोष नहीं है। यदि पब्लिकेशन के लिए पैसा नहीं था तो हम ही से पैसा ले लिए होते। जो 12,000 आपने कोर्स करवाया उसमें 2-4 हजार और बढ़वा लिए होते। ये बात हो गई। दूसरी बात कि अब एनसीटी को यह स्पष्टीकरण कह दिया गया है कि भाई आप किसी तरह से इसे क्लियर कराएं और गजट प्रकाशन करा करके और इसे रिव्यू पिटीशन करके और इसे वैलिड किया जाए। ये बात हो गई। अब वैलिड होगा भी, आपको मैं आशा ही पूर्ण विश्वास के साथ बता रहा हूं कि 26 जनवरी से पहले ये आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कि मनोज सर क्या कह रहे थे। ठीक है, पूरा हम आशावान हैं और आप भी आशावान रहिए। आपके पक्ष में ही फैसला होगा, आपके पक्ष में गजट। अब तो गजट लोग हल्ला कर रहा था कि गजट होने से क्या होगा क्या होगा। अब तो उस पर भी प्रोसेस चल चुका है, माने प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर के हर कार्यालय में चल चुका है। ये आप जानते हैं, बखूबी जान रहे हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अब बहुत से साथियों में नाराजगी भी होगा कि मनोज सर क्या बोल रहे हैं। तो नाराज मत होइए, आपको एक समय की बात मैं याद दिलाता हूं। आपको एक समय की बात याद दिलाता हूं। रमेश रॉयल सर को आप लोग जानते होंगे। जब हम एनआईएस मैंने डीएलएड और बीएड का केस चल रहा था, उसमें बीएड वाले साथी बहुत ही नेट पुछवा डिग्री कह रहे थे, 30 नंबरिया डिग्री कह रहे थे। तो रमेश रॉयल सर के बात को मैं यहां दोहरा रहा हूं कि किसी के साथ, उसके भावनाओं के साथ कभी नहीं खेलना चाहिए। नहीं तो जो भावनाओं के साथ खेलते हैं वो खुद वो मजाक बन जाते हैं, जैसा कि आज हुआ है, आप जानते भी हैं। ठीक है, रमेश रायल का वो वीडियो निकाल के आप देख लीजिएगा। वो बोले थे, वो बात हमें याद आ रही है।